8th क्लास। आज हम आपकी सप्लीमेंट्री इट्स सो हैपेंड के 4th लेसन द ट्रेजर विद इन यानी कि आंतरिक विद इन आंतरिक ट्रेजर खजाने के बारे में को हिंदी में मीनिंग जानेंगे। बिफोर बाद यू रीड तुम्हारे पढ़ने से बिफोर पहले एवरी चाइल्ड प्रत्येक बच्चा इज़ है अ पोटेंशियल एक संभावित अचीवर प्राप्ति करता है एंड इज़ है डिफरेंट अलग फ्रॉम से अदर दूसरे चिल्ड्रन बच्चों इनमें हर गर्ल्स के लिए हिज बॉयज़ के लिए स्टाइल ढंग ऑफ लर्निंग पढ़ने की एंड और एरिया क्षेत्र ऑफ इंटरेस्ट रुचि के तो रुचि के क्षेत्र और पढ़ने के ढंग में एक दूसरे से अलग होता है। रीड पढ़ो द इंटरव्यू साक्षात्कार बातचीत दैट फॉलो जो कि निम्नलिखित है। इट इज़ यह है बेस्ड आधारित ऑन पर अ कन्वर्सेशन बातचीत बिटवीन बीच में मिस बेला राजा नाम है ये एडिटर संपादक ऑफ स्पर्श स्पर्श एक न्यूज़ लेटर है फ्रॉम से द रिसोर्स सेंटर संसाधन केंद्र द वैली स्कूल बेंगलोर के संसाधन केंद्र का एक न्यूज़ लेटर है। एंड मिस्टर हफीज़ और श्री हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ये पूरा नाम है वन एक ऑफ के इंडियाज़ भारत के लीडिंग अग्रणी आर्किटेक्ट्स वास्तुकारों में से एक उनकी बातचीत पर आधारित है। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज थे एन एक अनहैप्पी दुखी स्कूल बॉय स्कूली लड़के ही लव्ड पसंद करते थे डूइंग करना थिंग्स बातों को लेकिन डिटेस्टेड लेकिन घृणा करते थे मैकेनिकल यांत्रिक लर्निंग सीखने से। मैथमेटिक्स गणित गेव देती थी हिम उनको द शिवर्स कंपन कपा देती थी। व्हाट हिज प्रिंसिपल क्या उनके प्रिंसिपल ने वंस एक बार सेट कहा टू हिम उनसे इन्फ्लुएंस प्रभावित किया हिम उनको डीपली गहराई से। तो जो कहा उन्होंने ऐसी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर आई यूज़ टू मुझे आया करता था यह भयानक दुस्वप्न बुरा स्वप्न ओनली केवल नाउ अब ओवर द लास्ट पिछले 4 या 5 सालों से इट सीम्स यह दिखता है टू हैव डिसअपियर्ड गायब हुआ दिखता है बी आर बेला राजा व्हाट नाइटमेयर तो क्या दुस्वप्न या भयानक स्वप्न के बारे में यू टॉकिंग आप बातें कर रहे हैं अबाउट बारे में एंड वाई और क्यों डू यू थिंक आप सोचते हैं थिंक सोचना इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ कि ये नाउ अब डिसअपियर्ड गायब हो गया है। ऐसी आई यूज़ टू गेट मुझे आया करते थे कंटिन्यूस लगातार नाइटमेयर दुस्वप्न बुरे स्वप्न अबाउट बारे में अपीयरिंग शामिल होने के फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन गणित की परीक्षा में शामिल होने के आते थे। वेयर जहाँ आई डिड नॉट नो के एनओडब्ल्यू नो मीन्स जानना नहीं जानता था एनीथिंग कुछ भी। नाउ अब द साइकी जो है देखिए माइंड और मेंटलिटी दिमाग या मानसिकता ने मस्ट हैव गॉटन ओवर इट इसके ऊपर पार कर लिया है इसके ऊपर काबू पा लिया है। आई डोंट हैव टू थिंक मुझे नहीं सोचना होता है थिंक सोचना अबाउट बारे में एजुकेशन शिक्षा एंड दियर इज़ और अब है एब्सोल्युटली बिल्कुल भी नो टाइम समय नहीं टू गेट नाइटमेयर्स तो दुस्वप्नों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। तो बी आर टेल बताइए हमको समथिंग कुछ अबाउट बारे में यू आर अपनी अर्लीस्ट शुरुआती मेमोरीज यादों के इन स्कूल में एससी इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर पहले और दूसरे साल में आई वॉज मैं था या गुड स्टूडेंट एक अच्छा विद्यार्थी। आफ्टर बाद आई मैं रीच्ड पहुंचा थर्ड स्टैंडर्ड तीसरी कक्षा में पहुंचने के बाद मेरे तीसरी कक्षा में पहुंचने के बाद आई सिंपली मैंने सरलता से लॉस्ट इंटरेस्ट रुचि खो दी एंड और आई नेवर मैंने कभी नहीं स्टडीड पढ़ाई की। आई यूज़ टू बी मैं रुचि रखता था गेम्स खेलों में रनिंग अराउंड चारों ओर भागने में प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स और मजाक और बदमाशियाँ करने में ऑन अदर्स पर अदर्स दूसरों पर। आई वुड कॉपी मैं नकल करता कॉपी नकल वुड जो है विल का पास्ट टेंस है कॉपी कर नकल करता इन क्लास कक्षा में ड्यूरिंग दौरान एग्जाम टाइम्स परीक्षा के दिनों में। आई वुड ट्राई मैं कोशिश करता टू गेट होल्ड लेने की एग्जामिनेशन पेपर परीक्षा के प्रश्न पत्रों को दैट हैड बीन जो कि तैयार किए होते थे प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार होना तैयार किए होते थे एंड स्टडी पढ़ता था इट इनको एज जैसा कि आई कुड नॉट मैं नहीं सकता था रिमेंबर याद थिंग्स बातों को दैट हैड बीन जो कि टॉट टीच का पास्ट टेंस से टॉट सिखाई जाती थी या पढ़ाई जाती थी टू मी मुझको इन क्लास कक्षा में।
हाउएवर हालांकि, लेटर बाद में, वन सेंटेंस एक वाक्य, स्पोकन कहा गया, टू मी मुझसे, बाय द्वारा, माय प्रिंसिपल मेरे प्रिंसिपल के, चेंज्ड बदल दी, माय लाइफ तो प्रिंसिपल के द्वारा कहे के एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल दिया। व्हेन जब, आई अप्रोच्ड मैं आने वाला था, माय 11th स्टैंडर्ड मेरी 11वीं कक्षा में, प्रिंसिपल ने कॉल्ड बुलाया, मी मुझको, एंड सेड और कहा, लुक हियर सन बेटा यहाँ देखो, आई हैव बीन सीइंग मैं तुम्हें देख रहा हूँ, यू तुम्हें, फ्रॉम डे वन पहले दिन से, यू आर ए गुड स्टूडेंट तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, बट लेकिन तुमने नेवर कभी नहीं स्टडीड पढ़ाई की, आई हैव टेकन केयर मैंने तुम्हारा ध्यान रखा, टिल टुडे आज, टिल तक, नाउ अब, आई कैन नो लॉन्गर टेक अब मैं बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकता ध्यान, केयर ऑफ यू तुम्हारा, सो इसलिए, यू डू तुम करो, इट इसको, यूर सेल्फ अपने आप से, स्वयं। ही टॉक्ड उन्होंने बातें करी, टू मी मुझसे, फॉर 5 मिनट्स 5 मिनट के लिए, यू डोंट हैव योर फादर तो उन्होंने कहा कि यू डोंट हैव तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे पिता नहीं हैं, यूर मदर तुम्हारी माँ ने, हैज़ वर्कड सो हार्ड बहुत कठिन परिश्रम किया है, टू ब्रिंग यू अप तुम्हें बड़ा करने के लिए, तुम्हें पालने के लिए, एंड और पेड दी हैं या भुगतान करा है, ऑल योर फीस तुम्हारी सारी फीसों का, ऑल दीज ईयर्स इतने सारे सालों में, बट लेकिन, यू हैव ओनली प्लेड लेकिन तुमने केवल खेला है, गेम्स खेल लेकिन तुमने केवल खेल खेले हैं, नाउ अब, यू शुड राइज टू द ओकेजन अब तुम्हें अवसर के अनुसार मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, राइज मतलब आगे बढ़ना या उठना चाहिए, एंड और स्टडी पढ़ाई करनी चाहिए। आई यूज़ टू मैं हुआ करता था, वेरी गुड स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छा खिलाड़ी, आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन मैं सीनियर चैम्पियन, फॉर सो मैनी ईयर्स कई सारे सालों से तक मैं सीनियर चैम्पियन भी रहा था, एंड ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन और क्रिकेट कैप्टन भी था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम प्रत्येक खेल मैंने खेला था, बट लेकिन दैट ईयर उस साल, आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड मैंने मैदान में कदम नहीं रखा। आई वुड गो मैं जाता था, प्रेयर्स प्रार्थनाओं के लिए, एंड ऑल आई वुड डू और सब जो कुछ मैंने किया वॉज था, ईट खाना, एंड स्टडी पढ़ना। आई नॉर्मली मैं आमतौर पर, यूज़ टू कॉपी नकल करता था, एंड पास हो जाता था, बट लेकिन, आई रियलाइज्ड मुझे मालूम हो गया था या मैंने महसूस कर लिया था कि, वंस एक बार, आई वॉज इन एसएससी मैं एसएससी में था या एसएससी में आ गया जब एक बार, तो मुझे महसूस हुआ, आई कुड नॉट डू दैट मैं ये सब नहीं कर सकता था। व्हेन जब, आई गॉट जब मैंने प्राप्त की द्वितीय श्रेणी 50% के साथ, इन माई एसएससी अपने एसएससी में, तो माई प्रिंसिपल सेड मेरे प्रिंसिपल ने कहा, सन बेटा कंसीडर स्वीकार कर लो या मान लो, योर सेल्फ अपने आप को, एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शन तो तुम्हें अपने डिस्टिंक्शन मिले के बराबर स्वीकार कर लो। डिस्टिंक्शन जो कि एक सब्जेक्ट में 75 नंबर से ऊपर होता है तो डिस्टिंक्शन कहा जाता है। दिस इज़ यह है मेरी याद, ऑफ माई स्कूल डेज मेरे स्कूली दिनों की। आई डिड मैंने किए, लॉट्स ढेर सारी, अदर थिंग दूसरी बातें, सी देखो, एज़ फार एज माई थिंग्स जहाँ तक मेरी बातें, आर कंसर्न संबंधित हैं, आई कैन नॉट रिमेंबर मैं याद नहीं रख सकता, आई फॉरगेट मैं भूल जाता हूँ, थिंग्स बातों को, वेरी इजीली बहुत आसानी से, टू रिमेंबर याद रखने के लिए, आई हैव टू सी थिंग्स मुझे वस्तुओं को देखना होता है, एज अ फोटोग्राफ एक फ़ोटो की तरह, एक चित्र की तरह, आई रीड मैंने पढ़ी, अ बुक एक किताब, एंड आई कैन रिमेंबर और मैं याद रख सकता हूँ, द मैटर विषय वस्तु को, एज अ फोटोग्राफ एक चित्र के रूप में, बट लेकिन, नॉट थ्रू माई माइंड लेकिन अपने दिमाग के द्वारा नहीं, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स तो ये है कि इस तरह से काम करता है। बी आर व्हेन यू वर जब तुम थे या आप थे, इन स्कूल में, एंड यू वर आप थे, डूइंग कर रहे, बैडली बुरी तरह मतलब अच्छा काम नहीं कर रहे थे, डिड द टीचर्स तो डिड पहले तो क्या अध्यापकों ने, पुल अप मैंने खिंचाई करना, पुल यू अप आपकी खिंचाई करी, एंड हाउ डिड यू फील और हाउ कैसा डिड यू फील आपको फील महसूस हुआ,
एच सी आई नेवर फेल्ट, मैंने कभी नहीं, फील का पास्ट टेंस से फेल्ट, एनीथिंग महसूस किया, एनीथिंग कुछ भी, ऑन बीइंग पुल्ड अप, खिंचाई होने पर मैंने कभी कुछ महसूस नहीं किया। आई यूज़ टू बी सो इंटरेस्टेड, मैं बहुत इंटरेस्टेड रुचि रखता था, इन प्लेइंग खेलने में। आई वुड रिसीव मुझे मिलती थी अ केनिंग एवरी वीक, प्रत्येक हफ्ते मुझे केनिंग मिलती थी, यानी मार पड़ती थी। बी आर व्हेन यू न्यू, जब आपको पता चलता कि यू हैड इनक्योर्ड, आपने अपने रैथ मीन्स गुस्सा, ऑफ योर टीचर, अपने अध्यापक के गुस्से को बढ़ाया है, अपने अध्यापक के गुस्से को अपना गृह कार्य नॉट डूइंग नहीं करके, और या बाय बिहेविंग बैडली, बुरा बिहेविंग व्यवहार करके, इनक्योर्ड बढ़ाया है, उनको गुस्सा किया है। और व्हेन यू, जब आपको पता चलता, व्हेन यू न्यू, नो का पास्ट टेंस है न्यू, जानते, जब आप जानते कि यू वुड गेट ए कैनिंग, कि आपको कैनिंग मिलेगी या मार पड़ेगी। तो व्हाट वाज द स्टेट, स्थिति, ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग की क्या स्थिति होती थी। एच सी स्टेट ऑफ माइंड, मनोस्थिति या दिमाग की स्थिति। जस्ट लिफ्ट अप, केवल लिफ्ट अप, उठाओ, द हैंड, हाथों को, एंड दे वुड केन, और वो आपको मारेंगे। इट वुड हर्ट बैडली, ये हर्ट, चोट पहुंचाता था, बैडली, बुरी तरह से। एंड देन, और फिर, आई वुड हैव टू फॉरगेट, मुझे भूल जाना, फॉरगेट भूलना, भूल जाना होता था, अबाउट बारे में, इट इसके, बिकॉज क्योंकि, आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, मुझे जाना और खेलना होता था। बी आर यू नेवर, आपने कभी नहीं फेल्ट महसूस किया, इनसिक्योर, असुरक्षित और थ्रेटेंड या डरा हुआ या भयभीत। एस सी आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड, मैं केवल रुचि रखता था, प्लेइंग खेलने में, एंड नथिंग और कुछ नहीं, एल्स अन्य और किसी अन्य में नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड, मैं सबसे ज़्यादा रुचि रखता था, इन फनी प्रैंक्स, मज़ेदार बदमाशियों में। वन डे, एक दिन, आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, मैं वॉन्ट चाहता, डिड नॉट नहीं चाहता था, स्टडी पढ़ना। सो आई क्रिएटेड, इसलिए मैंने रचा, और डिस्ट्रैक्शन, एक बाधा, एक विघ्न। फॉर वन होल आवर, फॉर लिए, वन एक होल आवर, पूरे एक घंटे के लिए। वी प्लेड, हमने खेला, चोर पुलिस। एवरी सैटरडे, प्रत्येक शनिवार को। वी वर अलाउड, हमें अनुमति होती थी, टू गो, जाने की, इनटू टाउन, शहर में, टू सी अ मूवी, पिक्चर देखने के लिए। सो इसलिए, व्हाट आई वुड डू, मैंने क्या करा, वॉज हैव नो लंच, तो मैंने क्या करा कि मैंने खाना नहीं खाया दोपहर का। एंड कलेक्ट, इकट्ठा किए, मनी, पैसा, फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट, 40-50 विद्यार्थियों से। एंड रन, भागा, और एंड बाय द टिकट्स, और टिकट खरीदे। ऑन माई वे बैक, वापस आते समय, अपने वापस आने के रास्ते में। आई वुड ईट, मैंने खाया, टू माई हार्ट्स कंटेंट, हार्ट्स कंटेंट मतलब पेट भर के या मन भर के, यहाँ पर दिया है देखिए, ईट एज मच एज आई वॉन्टेड, जितना मैं खाना चाहता था, ईट माई फिल, पेट भर के खाया। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, मैं एक गैंग, दल का क्या होता था, नेता हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग, हमारा जो दल होता था वो फाइट्स लड़ता था। एंड प्लान, और स्ट्रेटजीज देखिए दिया है यहाँ पे, मेथड्स ऑफ विनिंग फाइट्स, लड़ाई को जीतने की विधियों की प्लान, योजना बनाता था। दीज थिंग्स, ये बातें, यूज्ड टू इंटरेस्ट मी, तो इन बातों में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि होती थी, मोर देन एनी एकेडमिक्स, तो पढ़ाई से ज़्यादा, किसी भी पढ़ाई से ज़्यादा मेरी इन चीज़ों में रुचि होती थी। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, यूज्ड टू बुक कर लेते थे, रिजर्व कर लेते थे। माई टेक्स्ट बुक, मेरी पढ़ाई, मेरी किताबों को, जो मेरी सब्जेक्ट्स की बुक्स होती थी उनको पहले ही रिजर्व कर लेते, मांग लेते थे। फॉर द फॉलोइंग ईयर्स, आने वाले साल के लिए। बिकॉज, क्योंकि, देवर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, ये लगभग बिल्कुल नई होती थी, जैसे ब्रांड न्यू होती हैं। आई प्रोबेबली, मैंने संभवतया, ओपन देम, मैंने शायद ही उनको खोला हो, वन डे बिफोर एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम से एक दिन बिफोर, पहले मैंने संभवतः है उनको खोला होता था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।